हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो आज मैं आ गया हूँ लेके प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, जो कि सैम्पल पेपर में हमारे आया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। और इसमें दो कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज होते हैं, है ना। तो ये टू डाइस प्रॉब्लम है। दो डाइस फेंके जा रहे हैं। A pair of dice is tossed. The probability of getting the sum, not getting the sum 8, ध्यान रखिए, है ना। Not getting the sum 8, 8 नहीं आने के क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कुछ एक फॉर्मूला जो कि इस चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लेंगे हम लोग साथ में। तो अगर आप एक डाइस, जो आप लूडो खेलते हैं, पासा जो होता है, उसमें अगर आप फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है। 1 2 3 4 5 एंड 6, यही आता है। तो अगर आप दो डाइस फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, कितने सारे नंबर्स आ सकते हैं एज ए पेयर। तो आप देखिए, अगर एक डाइस को आप फिक्स कर दें 1 के साथ तो क्या क्या होगा। एक डाइस पे मान लेते हैं कि 1 फिक्स है, तो ये आएगा ना 1 1, क्योंकि एक पे तो फिक्स है। 1 2 1 3, दूसरे पे कुछ भी आ सकता है 6 तक, राइट। तो 1 6। ऐसे ही अगर आप 2 फिक्स कर देंगे तो 2 1 2 3, सॉरी 2 1 2 2 2 3 से लेकर के 2 6 तक आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है, इसमें हमारे पास 6 ऑप्शन है। एक बार लास्ट में 6 फिक्स कर दीजिए तो 6 1 6 2 6 3 से लेकर के 6 6 आ सकता है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ये ऑलरेडी रख रखा है। ये टोटल 36 होते हैं, राइट। इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हमारे कितने हैं, तो 36 है, राइट। अब हमें पता करना है कि 8 कितनी बार नहीं आया है। तो टोटल 36 है, आपको काउंटिंग करने में दिक्कत होगी। इस टाइप से आप या तो काउंट कर लीजिए, तो आसान काम होगा कि 8 कहाँ कहाँ आया है उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 6, 2 + 6 8 होता है, सम कर देते हैं इसको, है ना। 3 + 5 8 होता है, 4 and 4 8 होता है, 5 and 3 8 होता है, 6 and 2 8 होता है ना। तो इसमें से कोई भी आ सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है बाबू। तो ये होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, और इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिनको अगर आप जान लेते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको आसान होगा बनाना। तो प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ऐसे लिख लेता हूँ मैं। P8 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हमारे कितने हुए, 5 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो फेवरेबल 5 केसेस और टोटल कितने केसेस होंगे, 36। ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी आने की। अब एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ई कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं इसको, ई डैश, या कहीं कहीं पे आप ऐसा भी देख सकते हैं, पी ई बार भी, दोनों एक ही चीज़ है। ये 1 के बराबर होता है हमारा, ठीक है। तो हमें P ऑफ 8 पता है, तो P ऑफ नॉट 8 क्या हो जाएगा। नॉट 8 भी आप देख सकते हैं, कहीं कहीं नॉट 8 भी लिखा रहता है। तो इस फॉर्मूला को अगर आप यूज़ करें तो नॉट 8 मतलब पी ई कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 - पी ई।
पीई आप पहले निकाल चुके हैं, 8 आने की प्रोबेबिलिटी आप पहले निकाल चुके हैं। तो 1 माइनस 5/36 ये आपका आ जाएगा 31/36, इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा बहुत सारा सवाल इस पे बनता है, तो उसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए इसमें जो सम है वो कहाँ से शुरू होगा, तो आप देखिएगा अगर ध्यान से, तो 2 है यहाँ, है ना, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 तक यहाँ फर्स्ट लाइन में बन जा रहा है हमारा, है ना। तो ये कहाँ तक जाएगा, तो मैक्सिमम जाएगा ये 12 तक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है ना, और हर बार याद करें या काउंट करें तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है ना। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, इसको ध्यान रखिए। 2 आता है एक बार, ध्यान से देखिएगा। 3 आएगा, अगर आप मैनुअली काउंट करें एक एक को तो आप खुद पता कर सकते हैं कि 3 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है। तो सम 2 आएगा एक बार, 3 आएगा 2 बार, 4 3 बार आता है। देखिए आप सीक्वेंस अगर पकड़ लेंगे तो अच्छा है। 5 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, आप काउंट करके देख सकते हैं। 6 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। और 7 कितनी बार आएगा, ये आएगा आपका 6 बार। अब 6 बार से ज़्यादा मैक्सिमम कोई नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ 7 है, इसके बाद 8 अगर आप काउंट करेंगे तो वो कम होना शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ से भी आप सीक्वेंस पकड़ सकते हैं कि 8 होता है। अब इसको याद रखिए कि 7 6 बार होता है मैक्सिमम। 8 कितनी बार होगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो 5 बार होगा। 9 अभी हमने निकाला भी था, 8 कितनी बार आया था, वैसा ही आप काउंट कर सकते हैं। 9 कितनी बार होगा, तो 4 ही बार होगा। 10 कितनी बार होगा, 3 बार होगा। 11 कितनी बार होगा, 2 बार। और 12 सिर्फ एक बार आएगा, 6 and 6। ठीक है ना। तो अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं तो आसान रहेगा आपको दिमाग में रखना, और आसानी से आप बिना उस समय गंवाए आप इसको बना सकते हैं। जैसे कुछ भी पूछता है सम 9 कितनी बार आएगा, तो आपको अचानक ध्यान में आ जाएगा कि भाई 9 4 बार आता है। 6 कितनी बार आ रहा है, तो 5 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। कितनी बार नहीं आ रहा है, या अगर पूछता है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम एज प्राइम, तो एक और ट्राई कर लेते हैं हम लोग, सम एज प्राइम। तो हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 2 3 5 7 11, इतने ही प्राइम नंबर्स हैं। सही है ना। तो सबको ऐड कर लीजिए, तो देखिए 1 2 3 हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 and 6 13, 13 and 2 15। तो इसका आंसर हमारा 15/36। और हमेशा कोशिश कीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की, तो ये मेरे ख्याल से 5/12 आ जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन इसमें आता है, इसको भी ध्यान रखिए, डबलेट। डबलेट, राइट। तो डबलेट किसको बोलते हैं, तो ये जो दो दो बार आ रहा है हमारा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको डबलेट बोलते हैं, है ना। तो डबलेट कितनी बार होगा, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ डबलेट 6/36, दैट इज 1/6। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का 2 डाइस प्रॉब्लम यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं नया सवाल लेके आऊँगा सैम्पल पेपर का, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।